384 दिवस, इतनी दीर्घ यात्रा। किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं शीघ्र अति शीघ्र लौटूंगा। भैया, आपको तो ज्ञात ही है, हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, ऋषि जगश्वी भी मरणासन अवस्था में है, माँ अकेली है। हमें पिताश्री को भी काशी लौटाने का कोई उपाय ढूंढना है, किंतु यहाँ भी ज्ञानारी और सुबोध के भले के लिए ज्ञानारी जी को दिए वचन से बंध गया हूँ मैं। उनकी यात्रा संपन्न होने तक यहीं रहना होगा मुझे। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाऊं मैं? यहाँ भी कैसे रहूं और काशी लौटकर माँ को दिया वचन कैसे पूर्ण करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर, प्रभु शीघ्र ही लौटते होंगे। ओम नमः शिवाय। स्वामी, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शीघ्र यहाँ लौटेंगे और फिर वो आपके अंश को यहाँ मुझ तक लाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रभु गणेश जी, क्या आप मेरे पिताश्री को देख पा रहे हैं? तो मुझे बताइए ना, कहाँ पहुँचे हैं वो? अवश्य सुबोध। हाँ वत्स सुबोध, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञानारी जी को देख पा रहा हूँ। वो एक अनंत अंधकार की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं! क्या हुआ गणेश? अब क्या देखा तुमने? उठो, अभी तुम्हें महापथ पर यमलोक की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, इतनी भीषण पीड़ा नहीं सह सकता मैं। छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो, छोड़ दो, हाँ छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अब यमदूत ज्ञानारी जी को अपने पाश में बांधकर कांटों, बांबियों और कंकड़ से भरे मार्ग पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुत्र सुबोध, अब आपके पिता एक नदी के तट पर पहुंचेंगे। अब हम पुष्पभद्रा नदी के तट पर हैं। अग्नि की समान ताप है इसका। इसके प्रचंड ताप से झुलस रहा हूं मैं। जल, 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 प्यास, प्यास, प्यास लगी है मुझे। जल दे दो मुझे, बहुत बहुत प्यास लगी है। पुत्र, अब आपके पिता का यातना शरीर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच चुका है, जहां आपके द्वारा दिया गया पिंडदान उनका भोजन बनेगा और तर्पण का जल प्राप्त होगा। इदं पिंडम ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम्।
भूख भूख और प्यास तो मिट गई, किंतु 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 मेरा कष्ट नहीं मिटा। मेरा संपूर्ण तन कष्ट में है। तो जैसे पुनः मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी से इतना विलाप कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई क्या नारी? मैं डूब रहा हूँ। ये जल तो अपने दांत से प्रताड़ित कर रहा है मुझे। कष्ट तो बढ़ते जा रहे हैं। क्षमा करो मुझे, दया करो मुझ पर। मैं ये कष्ट और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता मैं। ये यमपुर है, महापथ पर पड़ने वाला पहला पुर, जहाँ उन आत्माओं को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता का अपमान किया हो। नहीं, मैंने अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया था, कभी नहीं किया था। हमने तो सम्मान किया है, सम्मान। कभी अपमान नहीं किया। ज्ञानारी जी, यमदूतों से असत्य वचन कहना व्यर्थ है। उनसे आपका कोई सत्य छिपा नहीं। क्या हुआ प्रभु गणेश जी? मेरे पिता कुशल तो है ना? नहीं वत्स सुबोध, अब वो याम्यपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने एक पाप का भीषण दंड प्राप्त होगा। सत्य कहो, क्या तुमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया था? किया था। बहुत बुरा पुत्र था मैं। जब बाल्यावस्था में था, अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करने का अपराध किया था मैंने। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो मुझे। और कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया मैंने। तो क्या आप दोनों मुझे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए, नहीं। गणेश, अब क्या अपनी दिव्य दृष्टि से तुम कुछ देख पा रहे हो? ज्ञात नहीं भैया, वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो सर्वत्र अंधकार छाया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया वहाँ। ऐसे अंधकार का अर्थ तो ये है कि वो शौर्यपुर पहुंच चुके हैं। ऋषिवर, वहाँ आत्माओं के साथ क्या होता है? ऐसा सुना जाता है वत्स कि शौर्यपुर के राजा अत्यंत भयंकर हैं और उसके दर्शन मात्र से आत्मा भयभीत हो जाती है। और कुछ यातना शरीर तो वहां से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। क्या नारी, क्या नारी,
क्या तुमने अपनी मनुष्य योनि में कोई सत्कर्म कार्य किए थे? हत्या का महापाप किया है तुमने। धर्म कर्म में लीन ऋषि मुनियों की हत्या की है तुमने। शौर्यपुरी में अब तुम्हारे इस महा अपराध का दंड प्राप्त होगा। तुम्हें तो अब मेरी भीषण अग्नि का प्रकोप सहना पड़ेगा। मैं इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने अपने जीवन में इतने दुष्कर्म क्यों किए? सहायता करो मेरी, सहायता, सहायता। हाँ, मैं भस्म हो रहा हूँ, मैं भस्म हो रहा हूँ। इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, शांत करो, शांत करो इस अग्नि को। हाँ, 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 अग्नि तो शांत हो गई, किंतु उसका कष्ट और पीड़ा अभी भी हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस अग्नि से तप रहा हूँ मैं। जल 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 दो मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है। चार देवंग रागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायाम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। चलो उठो, तुम्हारा विलाप सुनने का व्यर्थ समय नहीं है हमारे पास। अभी हमें आगे बढ़ना है, नागेंद्र भवन पहुंचना है। 2 क्षण का तो अवकाश दे दो मुझे, तनिक विश्राम करने दो। तुम जैसे पापियों के लिए कोई विश्राम नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो तुम पे वार करके आगे चलने पे विवश करेंगे। तृतीयपुर नगेंद्र भवन पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी को अपने जीवन काल में कोई भी यज्ञ ना करने का दंड प्राप्त हो रहा है। ये भेड़िए, ये कहाँ जाएंगे मुझे? अब वो चतुर्थपुर गंधर्व नगर पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी ईश्वर की पूजा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दंडित हो रहे हैं। अब वो पंचमपुर शैलागमपुर में है, जहां ज्ञान कर्म और धर्म के मार्ग से भटकने का परिणाम भुगत रहे हैं ज्ञानारी जी। नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं। वो षष्ठमपुर क्रोंचपुर में है, जहां अपने ही पुत्र एवं अपने राज्य के अन्य बालकों को प्रताड़ित करने के दंड स्वरूप ज्ञानारी जी पर भीषण गदा प्रहार हो रहा है। अब वो सप्तमपुर क्रूरपुर को पार कर 8वें पुर विचित्र भवन में है, जहां ज्ञानारी जी को तपते कोयले के अंगार पर स्थित होकर स्त्रियों के अपमान का दंड भोगना पड़ रहा है।
जल दो मुझे भोजन, भोजन दो मुझे। जल दो मुझे भोजन, भोजन दो मुझे। मुझे बहुत प्यास लगी है, जल दो मुझे। हम वैतरणी नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। हमें इस नदी को पार करना है। मेरे कष्टों में कुछ तो विराम होगा अब। इस नदी को पार करते समय मैं इस नौका पर तनिक विश्राम तो कर सकूंगा। तुम इस नौका पर आरूढ़ नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुण्य करने चाहिए थे। कहो, तुमने कभी कोई पुण्य किया था? प्रणाम। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हाँ? इस ब्राह्मण को नौका में लेकर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं? हाँ? वैतरणी नदी को सुगमता से वही पार कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। मात्र वही नौका से वैतरणी को पार कर सकते हैं। ऐसी आत्मा को स्वयं गौ माता वैतरणी पार करने के लिए प्रकट होती हैं और उसका यातना शरीर उसी दिव्य गौ की पूंछ पकड़कर सुगमता से वैतरणी नदी के उस पार पहुंच जाता है। क्या तुमने अपनी जीवन में कभी सत्कर्म या गोदान का पुण्य कमाया है? नहीं। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस नौका पे आने का। मैं ये वैतरणी नदी कैसे पार करूंगा? मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी? वैतरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी, किंतु नौका पर नहीं। यह अच्छा संकेत नहीं है। किंतु क्यों ब्राह्मण देवता? क्योंकि अब यहाँ से वैतरणी नदी प्रारंभ हो गई और ये वैतरणी नदी तो मांस मदिरा का आहार करने वाले जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानारी को वैतरणी नदी तो पार करनी ही होगी। किंतु इस प्रयास में उनकी यातना शरीर की यदि मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे पुनः जीवित करके उनकी ये यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। ज्ञानारी जी को बिना प्राण खोए एक ही प्रयास में वैतरणी नदी को पार करना होगा, अन्यथा यमदूत उन्हें बार बार जीवित करते रहेंगे और ज्ञानारी जी को आरंभ से पुनः अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। इसका यातना शरीर तो निष्प्राण हो गया। इसे पुनः प्राण देंगे, तभी तो ये जीवित अवस्था में कष्ट भोगते भोगते वैतरणी पार कर पाएगा। मुझे जीवन क्यों किया? मृत्यु चाहता हूँ मैं और कष्ट नहीं सह सकता। ज्ञानारी, तुम्हें तो वैतरणी पार करनी ही होगी। जो तुम्हारा यातना शरीर जीवित अवस्था में ही कर सकता है। और स्मरण रहे, जितनी बार तुम्हारा यातना शरीर मृत अवस्था में जाएगा उसे हम पुनः जीवित करेंगे। तुम्हें ये कठिन यात्रा पुनः आरंभ करनी होगी। नहीं, नहीं, नहीं।
ये ज्ञानारी कहाँ चला गया? प्रतीत होता है ज्ञानारी का यातना शरीर यातना सहते सहते निष्प्राण हो गया, किंतु उसे पुनः अपनी कठिन यात्रा आरंभ करनी होगी। मुझे और यातना मत दो, छोड़ दो मुझे, मुझसे मत करवाओ ये कठिन यात्रा। तो अंततः इसने वैतरणी पार कर ही ली। अपने जीवन में मैंने अच्छे कर्म किए होते तो ऐसी दुर्दशा ना होती मेरी। मेरे शरीर को तो यथावत कर दिया तुमने, किंतु अभी भी कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे वो भयंकर जीव मेरे शरीर को नोच नोच के मेरा भक्षण कर रहे हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। जल दो मुझे। भूख लगी है मुझे, भोजन दो मुझे, भोजन दो। ब्राह्मण देवता, और कितनी यातना सहनी होगी मेरे पिताश्री को? उनकी ये यात्रा कब संपन्न होगी? वत्स सुबोध, तुमने तो अभी 8वें माह का ही पिंडदान किया है, और इस यात्रा की अवधि तो 1 वर्ष की होती है ना। अभी तो ज्ञानारी जी को यमलोक पहुंचने में 4 माह और लगेंगे। मुझे ऋषि जैगेश्वर की चिंता सता रही है। माँ को भी शीघ्र लौटकर पिताश्री को काशी लौटाने का वचन दिया है मैंने। ज्ञानारी और सुबोध के प्रति अपना दायित्व संपन्न होते ही मुझे वहाँ लौटना होगा। बस और नहीं कर सकता। बस। जब अपने जीवन में पाप कर्म कर रहे थे तब तुम कहते कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो आज तुम इतने कष्ट के भागी नहीं बनते। किंतु हम अभी तो महापथ के अर्ध स्थान पर ही हैं। अभी तो तुम्हें और कष्ट सहने होंगे। अभी हम नवेपुर ब्रह्म पथ पर पहुंचेंगे, जहां तुम्हें और दंड मिलेगा। नहीं। अपनी प्रजा को आतंकित करने का, अपनी शक्ति से उन्हें अपने समक्ष झुकने को विवश करने का दंड देने हेतु यमदूत ज्ञानारी जी पर परित प्रहार कर रहे हैं। दसवेपुर अर्थात दुखदपुर अपने राज्य के वृद्ध जनों को अपना दास बनाकर उन्हें पीड़ित करने का दंड प्राप्त हो रहा है उसे। अब ज्ञानारी जी 11वें पुर नानाक्रंदपुर में प्रवेश कर मदिरा पान कर निर्बलों पर अत्याचार करने के कारण वे यातना पा रहे हैं। 12वें पुर अर्थात सुप्त भवनपुर में ज्ञानारी को अपने राज्य में स्थित भगवान के मंदिरों और उनके श्री विग्रह नष्ट करने के पाप का कठोर दंड प्राप्त हो रहा है। 13वें और 14वें पुर रौद्रनगर और पर्योवर्षण में ज्ञानारी जी को स्वयं को ईश्वर घोषित करने का दंड दिया जा रहा है। और 15वें एवं 16वें पुर अर्थात शिटाढ़ीपुर एवं बहुधर्म भीतिपुर में ज्ञानारी को प्रथम पूज्य गणेश का अपमान करने के महापाप का दंड प्राप्त हो रहा है। अदपूर्वचारे दिवं ग्रहागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायाम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। प्रभु गणेश जी, अब तो मेरे पिताश्री
सभी 16 को पार कर चुके, तो अब तो उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा ना? तुम्हारी यात्रा आरंभ हुए 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। देखो, वहां देखो ज्ञानारी। ये सीढ़ियां मुझे यमलोक में स्थित यमराज तक ले जाएंगी। ज्ञानारी, अब हम यमलोक के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। अब तुम्हें तीव्र से ये सीढ़ियां चढ़कर यमराज तक पहुंचना होगा। किंतु यदि तुमने ये सीढ़ियां चढ़ते हुए अपना संतुलन खोया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें पुनः ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। ज्ञानारी जी अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक बार ज्ञानारी यमलोक पहुंच जाए तो यमराज को ज्ञात हो जाएगा कि वो अपने समस्त पापों का दंड भुगत चुका है, और तब वो उसके साथ उचित न्याय करेंगे, है ना? हाँ कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, ये सत्य है कि ज्ञानारी इन 16 पुरों की यात्रा में अपने अनेक पापों का दंड प्राप्त कर चुका है, किंतु उसकी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। किंतु ऐसा क्यों ब्राह्मण देवता? यमलोक की सीढ़ियों पर ज्ञानारी की सबसे कठिन परीक्षा होगी कि ये जो प्रायश्चित कर रहा है वो वास्तव में कर रहा है या कष्टों को कम करने के लिए दिखावा मात्र कर रहा है। यदि उसका प्रायश्चित सत्य है तो सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा वो नीचे गिरेगा और उसे ऊपर चढ़ना पुनः आरंभ करना होगा। इतनी यातना सहने के पश्चात सीढ़ियां चढ़ना सरल प्रतीत हो रहा है। अब तुम्हें पाश से बांधने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यहां से तुम कहां भागोगे? तो बताओ ज्ञानारी, क्या अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप है तुम्हें? हाँ है, पश्चाताप भी है, ग्लानि भी है अपने सभी पापों को लेकर। अब मैं ऊपर चढ़ूं? मुक्ति अब प्राप्त होगी मुझे, मुक्ति। इन सीढ़ियों को पार करते ही मैं इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। ज्ञानारी जी संतुलन खोकर नीचे गिर गए। अंततः हुआ वही जो ब्राह्मण देवता जगराव जी ने कहा। जब तक ज्ञानारी सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करता वो सीढ़ियां चढ़कर यमराज तक कदापि नहीं पहुंचेगा। क्या हुआ ज्ञानारी? तुमने अपना संतुलन खो दिया, नीचे गिर गए। तुम तो अपने पापों के लिए पश्चाताप से भरे हो ना, तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए? गिर क्यों गए? कदाचित मैं बहुत तीव्र गति से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस बार संभल कर धीमी गति से ऊपर चढ़ूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो अवश्य अपना संतुलन बनाए रखने में और ऊपर यमराज के समक्ष पहुंचने में सक्षम होऊंगा मैं, जो मेरे साथ न्याय कर मेरे आगामी लोक को निर्धारित करेंगे।
अरे तुम तो फिर गिर गए। ज्ञानारी सत्य कहो, तुम वास्तव में पश्चाताप का अनुभव कर रहे हो ना? मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। ओम गण गणपते नमः। प्रभु गणेश जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। फेंको इस मूर्ति को, अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा। मैं त्रिलोक विजेता, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। फेंको इस मूर्ति को। गणेश का तो मैं वध करूंगा ही, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। बहुत बड़ा पापी हूं मैं, अनेकों पाप कर्म किए हैं मैंने। मैं तो भयंकर दंड का भागी होने योग्य हूं। अपने जीवन में मैंने पुत्र, पिता, पति होने के किसी भी दायित्व का अथवा जीवन के किसी भी धर्म का पालन नहीं किया। दुर्बलों को सताया, उन पर अत्याचार किया। प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान करने का घोर पाप किया है मैंने। अपने सभी पापों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। प्रभु गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझ पापी को क्षमादान दीजिए प्रभु, क्षमादान दीजिए प्रभु। ज्ञानारी, प्रणाम यमराज। ज्ञानारे, तुम्हारे पुत्र सुबोध ने विधिवत रूप से तुम्हारा श्राद्ध और पिंडदान संपन्न किया है। तुम्हारे पापों के लिए यमलोक मार्ग सोलापुर में तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त हुआ है। अब मुझे ही निर्णय लेना होगा कि मैं तुम्हें कहां भेजूं। तुमने अन्य पापों के साथ स्वयं को ईश्वर घोषित करने का महापाप किया है। उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा ज्ञानारी। यमराज, आज तक मैं अपनी मुक्ति के पीछे भागता रहा, किंतु मैं उसके योग्य नहीं हूं। मेरे पाप तो अक्षम्य हैं। उचित कह रहे हो तुम। तुम्हारे पापों के दंड स्वरूप तुम्हें नरक ही भेजना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद यमराज, धन्यवाद। आश्चर्य है, धन्यवाद कर रहे हो तुम मेरा। तुम प्रथम आत्मा हो जिसे नर्क भेजने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है। यमराज, इस यात्रा में मैंने स्वयं को जाना।
मेरे लिए अपने बुराई से आत्मसात होने की पीड़ा तो भारी यातनाओं से कहीं अधिक थी। किंतु जब मैं यमलोक की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो पुत्र सुबोध द्वारा गणेश की महानता का वर्णन स्मरण हुआ और तब मैंने गणेश जी का ध्यान किया और अब प्रथम बार मुझे सत्य में आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अब मैं समझ चुका हूं मेरी मुक्ति तो गणेश जी की भक्ति में ही है, वही मेरा मोक्ष है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे नरक भेज रहे हैं, क्योंकि कष्ट और वेदना का अनुभव किए बिना मैं प्रथम पूज्य गणेश जी की शरण में नहीं आता। और अब नरक की यातना को भोगते हुए मैं अनंत काल तक गणेश जी का नाम ही जपता रहूंगा। प्रभु गणेश जी, अब मैं समझा मेरे पिताश्री नर्क जाने में इतने प्रसन्न क्यों हैं। क्योंकि उन्हें अब जितना कष्ट होगा वो उतना ही आपकी भक्ति में लीन होते जाएंगे। अंततः मेरे पिता को आपके भक्ति के आनंद का आभास हो ही गया। तो उचित है अब तुम नर्क की ही यातना सहो। रुक जाओ ज्ञानारी, रुक जाओ ज्ञानारी।